आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निष्पक्ष और निर्भीक, आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं DKBT न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। आज दिनांक 11 फरवरी 2025 को संयुक्त किसान मोर्चा का बिहार की तरफ से पटना के मसौड़ी DN कॉलेज के मैदान में बड़ किसान मजदूर का महापंचा आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर का नेता रुडोल सिंह मानसा, डॉक्टर दर्शनपाल राजन, क्षीर सागर राजेंद्र सिंह, दीप सिंह वाला, सातवा और P कृष्ण प्रसाद सभा को संबोधित किया और बिहार के अखिल भारतीय खेत मजदूर किसान सभा के प्रांतीय सचिव अशोक बैठा संबोधित किया। 8 सदस्य अध्यक्ष मंडल बनाया गया। नई कृषि विपणन बाजार नीति को वापस लेने, किसने की कर्ज माफी, सभी फसल का MP की गारंटी कानून, बिजली बिल 2020 को समाप्त करने, बिहार में बाढ़ और सुखद से अस्थायी निदान की व्यवस्था करने, कर खेती और कृषि को कारपोरेट के हवाले करने के खिलाफ ऐलाने जंग का आह्वान किया गया। वह महीना को दिए गए पर्चा की भूमि पर दखल दिलाने, सभी भूमिहीन परिवारों को जोतना एवं आवास बनाने की जमीन देने की मांग की गई। बिहार में फिर से बाजार मंडी चालू करने में मोहनिया से अजय कुमार की रिपोर्ट। और बंदूकधारी समंती गुंडों के संघर्ष में इस धरती से पूरे बिहार में जो अपनी शहादत दिए हैं, उन सभी शहीदों को भी मैं क्रांतिकारी सलाम करता हूं। आज ये बड़ा सभा का आयोजन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, जो दिल्ली में RSS BJP की सरकार ये जो चल रही है, ये मनमानी तरीका से जबरदस्ती नई जो है जन विरोधी कानून ला रही है, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी जो कानून बना रही है, देश के जो है प्राकृतिक संपदा को आने पौने दाम में जो है बड़े पूंजीपतियों को सौंप रही है, खेती और किसानी को बर्बाद करने वाले नीति को लाके किसानों को जमीन को जो है जबरदस्ती छीनने की ये जो योजना चला रही है, ये सभी योजनाओं के खिलाफ, केंद्र सरकार की जन विरोधी नीति के खिलाफ हम बड़ा आंदोलन करने के लिए यहाँ हम सब जुटे हुए हैं और इस मंच से हम लोग आंदोलन छेड़ने का जो आह्वान करेंगे। मैं ये बताना चाहता हूं कि बिहार में आपको NTPC, नबीनगर, अकोला और आपको देख लीजिए कि बक्सर में बिहार सरकार ने जमीन जो किसानों से जबरदस्ती छीना, किसानों को घर में घुस के मारपीट से मारकर लूटपुट किया, दमन किया। बिहार सरकार ने ऑनलाइन के नाम पर, सड़क के निर्माण के नाम पर, भारतमाला एक्सप्रेसवे के नाम पर, आप देखें कैमूर के अंदर, रोहतास के अंदर, गया में, यहाँ पाली आपके पटना में, मसौड़ी में, आप देखें मुजफ्फरपुर में, सिवान में, बक्सर में, भोजपुर में, यानी पूरा बिहार में बिहार की जो है किसानों की जो खेती कृषि जो जमीन है वो छीनना चाहती है और उसके खिलाफ किसान अपनी मांग को रख के आंदोलन कर रहे हैं। हम उस आंदोलन को तेज करने के लिए आए हुए हैं। सरकार चाहे दिल्ली की हो, चाहे बिहार की हो, सरकार किसी पार्टी के हो, अगर जनता के खिलाफ होगी, किसानों की जमीन जबरदस्ती छीनेगी, हम ऐसी सरकार को उखाड़ के महासमुद्र में फेंक देंगे। जन विरोधी सरकार नहीं चाहिए जो नई बिजली बिल कानून लाकर बीच में जो है महंगी का जो है बिजली दर बढ़ा दिया, महंगा कर दिया, रिचार्ज सिस्टम कर दिया। आप देखें हेलो, हाँ आ गया। तो आज बिहार के अंदर जो सरकार कर रही है जबरदस्ती
केंद्र सरकार ने 4 श्रम संहिता कोड लाकर पूरे भारत के मजदूरों को गुलाम बनाने वाली को अधीन करने वाली पूंजीपतियों के अधीन ये गुलामी करने वाली कानून ला दिया। मजदूर आंदोलन कर रहे हैं, किसानों की जमीन छीना जा रहा है, पंजाब से लेकर पूरा भारत आंदोलन पर उतरा हुआ है। यह कैसी सरकार है जो जन कल्याण की बात करती है, विकास की बात करती है? यह पूछना चाहता हूं, किसका विकास हो रहा है? क्या ये बड़े बड़े पूंजीपतियों की साम्राज्यवादी सेवा करने वाले लोगों की साम्राज्यवाद का पूंजी बढ़ रहा है, उसकी लूट बढ़ रहा है? भारत की खनिज को, भारत की जनता की मेहनत की पैसा भारत को बेचने का काम ये कौन कर रहा है? ये भारत सरकार कर रही है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। और बिहार में भी ये सरकार है जो जन विरोधी काम कर रही है। मैं बताना चाहता हूं उस मंच से कि यहां उपस्थित किसान और मजदूर हैं जो बिहार के अंदर जो समन्ते हुकूमत चलती थी, दमनकारी सरकार के नेतृत्व में समन्तों द्वारा भूमिहीन गरीबों पर दमन कर लेने का जो कार्य होता था, वो गांव-गांव से समन्तों को उखाड़ के, गांव-गांव से समन्तों को उखाड़ के और जो है कहां भेज दिया? शहर की ओर भागने पर मजबूर कर दिया। यानी वो शक्ति है जो गांव से जमींदारों की जुल्म को खत्म कर दिया। तो आप समझ लो कि ये दमनकारी जो बिहार सरकार है, और मैं खासकर ये भी बात कहूंगा कि बिहार सरकार का मतलब सिर्फ नीतीश नहीं। आप देखे होंगे कि बिहार में जो है कभी भाजपा गठबंधन के साथ, तो कभी आरजेडी के गठबंधन के साथ, और ये किसी के साथ गठबंधन में सरकार आज तक जो चल रही है, वो सब के सब जो है काम जन विरोधी किया है, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी काम किया है। ये छिपा हुआ नहीं है। इसलिए ये आंदोलन व्यापक पैमाने पर बढ़ेगा, चाहे वो जो है बक्सर का आंदोलन हो, चाहे वो आपको सिंचाई के लिए संघर्ष कर रहे जो है दक्षिण बिहार के जो सूखा से प्रभावित लोग हैं, उत्तर बिहार में जो बाढ़ से प्रभावित है। आज तक कोई सरकार जो है अस्थायी निदान नहीं किया, न बाढ़ से बचाव का, न सुखाड़ से जो है किसानों को बचाव का कोई निदान अस्थायी नहीं किया। अगर किया तो झूठ मूठ के कुछ जो है राहत को श्वास दिया, राहत को से नहीं काम चलेगा। हमें अस्थायी निदान चाहिए। आज भूमिहीनों को बलडोजर चला के जो है हरियाली के नाम पर, जल जीवन हरियाली के नाम पर उजाड़ने का काम कर रही है। वही पटना में बड़े बड़े जो है मंत्री, मिनिस्टर, यहाँ तक एमएलए, एमपी, बड़े अधिकारी, जज सब जो है सरकारी जमीन पर बड़े बड़े क्वार्टर बनाए हुए हैं। लेकिन न तो वो सरकार हटा रही है, न हाई कोर्ट हटा रहा है, न सुप्रीम कोर्ट हटा रहा है। अगर कोई हटा रहा है तो गरीब का खाली घर उजाड़ा जा रहा है। इसलिए गरीब का घर, भूमिहीनों का घर हम लोग उजाड़ने नहीं देंगे। उजाड़ने वाली बलडोजर को हम लोग उखाड़ के फेंक देंगे, फूंक देंगे, लेकिन हम लोग उजाड़ने नहीं देंगे। भूमिहीनों को मेरी पता की जमीन पर बेदखली का जो है सवाल बहुत है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए DKBT न्यूज।